कहा है मैम डॉली चाय वाला की बात करो। चलो बेटा मैं एक काम करती हूँ, आपको ये भी कहती हूँ, मुझे 5 नाम बताना। ठीक है, आप तुरंत कहोगे मैम डॉली चाय वाला है, फिर वो बड़ा पाव वाली है, फिर उसके बाद एमबीए चाय वाला है, फिर उसके बाद 3-4 और नाम ले लोगे आप। मैं कहूंगी एक काम करो, 10 नाम दो, तो थोड़ा सा आप डिफिकल्ट महसूस करने लगोगे 10 नाम देने में। फिर मैं कहूंगी एक काम करो बेटा 15 नाम दे दो, उसके बाद तुम अटक जाओगे। उसका रीजन ये है कि ऐसे लोग जो पढ़े नहीं है, जो अनपढ़ जाहिल रह गए और फिर भी उन्होंने पैसा नाम कमा लिया, बेटा वो सिर्फ 10 नाम के बाद 11वां नाम लेने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोगों का नाम अगर आप लेना शुरू करोगे, जो लाइफ में सक्सेसफुल है और अच्छे से कमा खा रहे हैं, तो शायद आपकी कॉपियां भर जाएगी, नाम खत्म नहीं होगा। आपके अपने परिवार में ही कितने लोग होंगे जो अच्छे पोस्ट पे पोजीशन पे होंगे, जो बहुत अच्छे सम्मान पा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया में छपरी बन के नहीं घूम रहे। तो इसीलिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। पहले, सबसे पहले जब आप पढ़ने आए हो तो आप ये मान के चलो, अगर मेरे से पढ़ने आए हो तो आप इंग्लिश पढ़ने आए हो। और अगर इंग्लिश पढ़ने आए हो तो पहले, सबसे पहले मैं केडी कैंपस और केडी लाइव के बारे में बता दूं। यहां पे एग्जाम्स की तैयारी होती है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज, सब कुछ की तैयारी होती है। आपको बेस्ट ऑफ द टीचर्स मिल जाएगा। मेरे से पढ़ रहे हो सिर्फ, तो आप मेरे से पढ़ रहे हो इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने आए तो सबसे पहले ये मान के चलना पड़ेगा कि जो मैं पढ़ने आया हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने आया हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लाइफ का सवाल है। उसके बाद आपका मन करेगा सीखने का, ऐसे नहीं मन करेगा। आपको पता है, मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान थी 20-25 दिनों से, और अपने कुछ पर्सनल रीजन से बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं चली गई घूमने कहीं, एयरपोर्ट से मैंने एक किताब उठाई, 2-3 किताबें, क्योंकि मुझे लगा कि मैं 20-22 साल पहले मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती थी नॉवेल्स में। तो मैंने सोचा चलो नॉवेल ही पढ़ के शायद मैं फिर अपने जवानी के दिनों में पहुंच जाऊं, क्योंकि नॉवेल्स जब मैं पढ़ती थी उस समय मैं बहुत यंग थी। तो वहां पे जो नॉवेल में जो हीरोइन होती थी, जो मतलब लेडी होती थी, उस जगह पे खुद को इमेजिन करके, और जो हीरो होता था, जो उसमें मेन कैरेक्टर होता था, उसमें किसी बहुत ही यंग डैशिंग हैंडसम लड़के को इमेजिन करके खुद को इमेजिन करती थी, तो उसमें खो जाती थी। मैंने कहा चलो मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, लेकिन हाथ आया पता है क्या, मेरी किताब आ गई हाथ, चेतन भगत की 11 रूल्स फॉर लाइफ। और 11 रूल्स फॉर लाइफ में जानते हो, जो 4th रूल था, लाइफ का 4th रूल, वो था मास्टर बेसिक इंग्लिश। 4th रूल ऑफ लाइफ था मास्टर बेसिक इंग्लिश। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि जो बड़े बड़े राइटर्स एंड ऑथर्स भी, उनको भी अच्छे से पता है कि अगर आप कुछ बढ़िया कंटेंट्स चाहते हो, बड़े बढ़िया कंटेंट सारे इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में उसके ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन करने पर किसी भी चीज की मौलिकता खत्म हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। आप ऐसे सोच लो कि अगर आप जो श्लोक महाभारत और रामायण में संस्कृत में पढ़ते हो, जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हो, या जब हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे होते हो, तो उसका मीनिंग ऐसी तैसी हो जाती है। राइट, वही सेम चीज होता है। तो इफ यू वांट टू स्टडी गुड कंटेंट्स, आप देखोगे यूपीएससी में अच्छा रिजल्ट देने वाले इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो कंटेंट्स वो इंग्लिश में पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम वाले उसको हिंदी में पढ़ते हैं। स्पोकन इज वेरी इजी। आप कोई भी चीज को उठा के इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो ना, इंग्लिश ऐसे ठीक हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं रूल्स एंड छोटे छोटे सेंटेंसेस, वो मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है स्पोकन के अपने बैच में। 70 वीडियो होंगे, हार्डली 45 मिनट 1 घंटे का सारा वीडियो है। 60 से 70 घंटे में आपको बहुत बढ़िया इंग्लिश में स्पोकन का उसमें मैं करा चुकी हूँ। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो बेटा याद रखना, सबसे पहले आप पढ़ने आए हो, मान के चलो